पंजाब किंग्स मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक की वो टीम है जो सबसे ज्यादा रन स्कोर कर रही है। भाई ये होता है असल टैलेंट भाईजान, कमाल की बैटिंग देखें, ये असल चीज है, ये आईपीएल का क्रेज है, ये आईपीएल का यंग टैलेंट है। पंजाब के शहर, पंजाब के लड़के प्रियांश आर्या, दिल्ली प्रीमियर लीग में 6 बॉल पे 6 छक्के मारने वाला ये नौजवान खिलाड़ी, और क्या ताबड़तोड़ किस्म की इसने बैटिंग की। एक तरफ पंजाब किंग्स का वो मॉन्स्टर टोटल 254 रन, एक ऐसा पहाड़ जिसे देखकर लखनऊ सुपर जायंट्स के होश फाख्ता हो गए। यूवी पाजी के जो शागिर्द हैं, आज उन्होंने जो इनिंग खेल दी है उसके बाद किसी चीज की कसर रहती है? तो टैलेंट भी। हाँ अरे क्या बात है, 4 चौके और मेरा ख्याल है शायद 9 छक्के हैं उनके। 9 छक्के हैं बिल्कुल आर्या के, और 250 के करीब उनका स्ट्राइक रेट है। ठीक है, प्रियांश आर्या कौन है ये बंदा? ये है इंडिया का यंग टैलेंट, और इधर हमारा वो फुदड़ PSL टट्टी टॉयलेट टैलेंट, और ये न्यूजीलैंड में कुत्ते की तरह पिट के आए हैं। बेटा ये आईपीएल का टैलेंट है और ये इंडिया का अनकैप प्लेयर है। मैं आपको पहले बता रहा हूं, प्रियांश आर्या ने आज 100 नहीं मारा। उस बंदे ने ना बताया कि बेटा आईपीएल के टैलेंट में क्या 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 चीज आईपीएल का टैलेंट। और कौन है ये प्रियांश आर्या? एक ओवर के अंदर 20 स्कोर मार रहा है, 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। प्रियांश आर्या की बात की थी कि ये दिल्ली प्रीमियर लीग से इनको देखा गया। दिल्ली प्रीमियर लीग में इस बच्चे ने 6 बॉलों पे 6 छक्के लगाए। जो बारी खेली है वो लड़का भी 100 तो डिजर्व करता था, जिस तरीके की शानदार बारी खेल के गया प्रियांश आर्या। तो 93 रन्स किए हैं 37 बॉलों पे और 37वीं बॉल पे आउट हो गया। तो फिनोमिनल हिटिंग उसने की है। मुझे लगता है, या मैंने उसका रिकॉर्ड भी देखा है कि ये 2-3 चौके खाएगा, कोई हिट मारेगा तो आउट होगा। मैंने उसको आज तक कभी ऐसे बहुत कम देखा है, क्योंकि ऐसे बैट्समैन खेला हो। उसको फिक्र नहीं है, वो पहले ओवर से शुरू हो गया, घंटा लगा के ठोक के रख दिया। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हर रोज नया प्लेयर आ जाता है, हर रोज। जैसे चौधरी आए ना, चौधरी ने टेप बॉल क्रिकेट मुझे याद दिला दिया, जिस तरह बचपन में छोटे मारते थे। आर्या जो है ये अंडर 19 वाला ही है ना बच्चा। वो बबलू और वो अपना जसवाल भी मार रहा है, सही है। आर्या भी मार रहा है, ये पबरम सिंह भी मार रहा है, सही है। मात्रे भी मार रहा है। तो भाई इनके पास तो ये फैक्ट्री है पूरी यार। हर दिन कोई बैट्समैन आता है ऐसा इनिंग्स खेलता है, हम बोलते हैं वाह भाई ये कौन है, ये कौन। आज प्रियांश आर्या, इस लड़के में ताकत भी है, इस लड़के में नजाकत भी है। मात्र 19 गेंदों के अंदर 50 रन पूरे करते हैं। मजेदार प्रियांश आर्या, फटे चक के मुंडे सिरा लाता के लिए। और क्या कहेंगे पंजाब किंग की आज भाई प्रियांश ने तोड़ मरोड़ के रख दिया, छोड़ा ही नहीं है भाई। जिस तरह आप देखें कोई बंदा नहीं छोड़ा आईपीएल में, जो बंदा आता है सेंचुरी से कम बात नहीं करता। प्रियांश आर्या आया भाई, जिस बंदे इंटरनेशनल में मैच का टैलेंट पहुंच कहां पे चुका है, वहां पे टैलेंट की भाई चक्की क्या वहां पे ईंटें लगी गई हैं। जो बंदा आएगा परफॉर्म करेगा। तो देखिए इंडिया में टैलेंट कहां पे चला। ओ भाईजान प्रियांश आर्या कौन है? ओ मेरे पाकिस्तानी घंटो ओ छनकनो, अगर टैलेंट देखना है ना तो घंटे को ना देखो, प्रियांश आर्या को देखो। अगर आपने छक्के देखने हैं ना, आज 9 छक्के लगाए हैं प्रियांश आर्या ने, 37 बॉलों में 93 किया है। आप रिजू डांसर को ना देखो, उसके छक्के ना देखो, वो कभी भी स्टेडियम के दूसरी तरफ नहीं जाएंगे। आप प्रियांश आर्या का देखो। भाई साहब प्रियांश आर्या, ओ भाई क्या है यार ये। अरे भाई ऐसा प्लेयर प्रियांश आर्या, धूम मची हुई है इस बंदे की। जो बात तो ये है कि भाई पंजाब किंग्स इतनी सी बात है, और डोमिनेटिंग कर रहे हैं भाई डोमिनेटिंग कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं कर रहे हैं, और भी बाकी 3 टीम्स हैं जो सिर्फ डोमिनेट कर रही हैं आईपीएल के अंदर। शुक्र है कि आईपीएल के अंदर आपको हाई स्कोरिंग मैचेस नजर आए हैं। वो लड़का भी 100 तो डिजर्व करता था, जिस तरीके की शानदार बारी खेल के गया प्रियांश आर्या। प्रियांश आर्या का नाम तो आपने सुना होगा। पहले मैच में इस बंदे ने ये बता दिया था कि इसमें कितनी काबिलियत है, और आज के मैच में ये कह सकते हैं कि बिल्कुल जो है डिस्ट्रॉय करके रख दिया है। प्रियांश आर्या जो है भाई साहब, वो जब बमबारी कर रहा है, जिस तरह से वो बैटिंग कर रहा था ना, छक्के और चौके के अलावा वो लड़का जो बात ही नहीं कर रहा था। आपको मैं बताता चलूं, ये 24 साल का लड़का दिल्ली से खेलता है, इंडिया ए अंडर 19 भी खेला हुआ है। ये वही लड़का है जिसने इंडिया के अंदर दिल्ली प्रीमियर लीग के अंदर 6 बॉलों के ऊपर 6 छक्के मारे थे। 50 बॉलों के ऊपर 120-124 इसने किया था। ये वही लड़का है जिसपे ऑक्शन के ऊपर पंजाब किंग्स ने बिड की। प्रियांश आर्या जिनका तैयारी जो है वो युवराज सिंह भी करा रहे हैं, बड़े बेहतरीन खिलाड़ी है भाई वाकई आज तो उसने कमाल किया, और आर्या के अंदर दम तो है। और हमने देखा है पास में भी जिस तरह से उसने बड़ी बड़ी नॉक्स खेली हैं, भाई कमाल कर दिया। प्रियांश आर्या ने 9 छक्के आज मार डाले, 250 प्लस का स्ट्राइक रेट, 36 गेंदों पे 93 रन की पारी खेली है। कमाल था भाई, आज फायर वर्क्स देखने को मिले, छक्कों की बारिश देखने को मिली। 37 बॉलों पे उसने जो रन्स डाले हैं वो इतने ज्यादा थे कि उसके बोझ के तले पहले ही दब चुका था लखनऊ, और फिर वहां से निकलना वो पॉसिबल नहीं था।
मैच के दौरान कैसे इतने मोटे बल्ले आ जाते हैं, क्या पता वो बल्ले जो है वो अपने पास रखे हो, छुपा के रखे हो, जब छक्के वक्के मारने हो निकालो। सुन लें, आपकी आईपीएल में इस किस्म की चीजें हो रही है ना, इस किस्म की चीजें, तो भाई इसका मतलब ये है कि इनके बल्ले प्रॉपर चेक होने चाहिए। हो सकता है इनके बल्लों के अंदर कोई रबड़ ना लगा हो। कहते छुटे वो तो सबने ही छोड़े, सबके ही छुटे, बट जिस तरह की बैटिंग की है, जिस तरह से अटैक किया है, 9 छक्के, मतलब ये कोई आसान नहीं है कि भाई आपने तो बरसात ही कर दी पावर हिटिंग की, आपने जरा लिहाज नहीं किया। प्रीति जिंटा की टीम ना, और प्रीति के डिंपल्स देख के मर जाती है। वो कहती है कि भाई इतनी क्यूट ऑनर है हमारी, हम कैसे ना मैच जीते, हम कैसे ना मैच जीते। ठीक है, और वैसे भी इनको आलू के पराठे खाने को मिलते हैं मैच के बाद। तो डेफिनेटली सी बात है, आज का जो मैच है चंडीगढ़ के अंदर था, और चंडीगढ़ ने ये बताया कि भाई जब पंजाबियों को सपोर्ट करने के लिए उनका क्राउड आता है, पंजाबी आ गया, पंजाबी छा गए भाई। जब सावा तो बनती है, निकला मैंने पीएसएल का टट्टी टैलेंट वाले बाहर। अब बताओ, जो शागिर्द हैं, आज उन्होंने जो इनिंग खेल दी है, उसके बाद किसी चीज की कसर रहती है? तो टैलेंट भी। हाँ अरे क्या बात है, 4 चौके और मेरा ख्याल है शायद 9 छक्के हैं उनके। 9 छक्के हैं बिल्कुल आर्या के, और 250 के करीब उनका स्ट्राइक रेट है। ऐसा ही है। 251 का। जब आपका एक ओपनर ऐसी इनिंग खेल देगा तो उसके बाद फिर क्या, और उसके साथ फिर आके जो कनौली ने कर दिया, तो वो सेम उसी हिसाब से उन्होंने भी कर दिया। मेरा ख्याल है 190 के करीब या 180 85 90 इस तरह मैं देख रहा था, उनका भी स्ट्राइक रेट है। और काफी सारे शायद 7-8 छक्के उन्होंने भी मारे हैं। तो ये जब 2 इनिंग्स आपको किसी, और ये जो परफॉर्मेंस है उनके ऑलमोस्ट हर मैच में मिल रही है मुख्तलिफ प्लेयर से, किसी ना किसी से ऐसी इनिंग आ रही है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो वो देखे ना, ओपनर को अगर आप किसी ओपनर को पहले 3 प्लेयर्स में जिस तरह कहा जाता है कि अगर वो कोई इस तरह की आउटस्टैंडिंग इनिंग खेल देगा, दूसरे के लिए कवर करना मुश्किल हो जाता है। फिर मिडिल ऑर्डर पे आपके प्रेशर कोई नहीं होता, उसको ये कोई फिक्र नहीं होती कि मुझे रन्स बचाने हैं, वो 15 करे या 18 करे या 20 करे। ये बहुत बड़ा कि मिडिल ऑर्डर के आपके जो 2-3 बैट्समैन हैं या 1-2 ऑलराउंडर हैं, वो 3 से 4 जो सीक्वेंस में आते हैं, उन पे कतई तौर पे कोई प्रेशर नहीं होता। और उन्हें होता है यार मैं 10 भी करूं, 12 करूं, 15 करूं, करूंगा मैं 2 बॉलों पे, करूंगा मैं 3 बॉलों पे। इस तरह 6-7 लड़के बारी लेते हैं, 15-15 होते हैं। स्ट्राइक रेट सबका 180, 90, 200 इस तरह होता है, तो उससे फिर 250 हो जाता है। 250 करना को मजाक है। तो 254 इज अ हेल ऑफ मतलब स्कोर। हाँ, इतना कहाँ से करना है, नहीं हो सकता। और दूसरा कौन करेगा इसको? आप पहले खेलते हुए तो फिर भी कोई मतलब टोटल लगा सकते हैं, इसको चेज करना मतलब 13-14 की एवरेज को 20 ओवर कंटिन्यू रखना, वो कौन बड़ा, इट्स अनबिलीवेबल। वो फिर इसी तरह है ना कि कोई इनिंग आपको वहां से भी 2 इनिंग्स ऐसी आती जो प्रियांश और या वो से कैनोली से बेहतर आती। स्टार्ट लिया ओपनर ने, मार्च ने अच्छा खेला, साथ बदौनी अच्छा खेला, पर उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए। मार्च ने अगर खेला भी है तो वो 140-42 का स्ट्राइक रेट है, तो उससे क्या फर्क पड़ना था? उससे किसी को डेंट तो नहीं हो सकता ना। मार्च की इनिंग हो गई, या दूसरा उसके साथ जो खेल रहे थे बदूनी, वो भी 150-60 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा था। और पंत ने आके शुरू किया है, लेकिन अकेला पंत अब देखे ना, पंत खेल सकता था, लंबा खेल सकता था ऋषभ पंत, लेकिन ऋषभ पंत के लिए प्रॉब्लम ये था कि अकेला इतना लंबा और 250 तक जाना, अपनी विकेट बचाना, रन रेट कंटिन्यू करना, वो सारी चीजें पे एक प्लेयर नहीं कर सकता। उसको फिर कुछ ना कुछ शेयर करना पड़ता है उसकी। जान प्रियांश शायरा कौन है? ओ मेरे पाकिस्तानी घंटो, ओ छनकनो, अगर टैलेंट देखना है ना तो घंटे को ना देखो, प्रियांश शायरा को देखो। अगर आपने छक्के देखने हैं ना, आज 9 छक्के लगाए हैं प्रियांश आयरा ने, 37 बॉलों में 93 किया। आप रिजू डांसर को ना देखो, उसके छक्के ना देखो, वो कभी भी स्टेडियम के दूसरी तरफ नहीं जाएंगे। आप प्रियांश शायरा के देखो। अगर आपने स्किल्स देखनी है, आप सैम अयूब सिफारशिया, बहुत बड़ा, अल्लाह की कसम सिफारशिया, कान का टका, बहुत बड़ा सिफारशिया। अगर आपने देखना तो प्रियांश शायरा की स्किल्स देखो। अगर आपने टेम्परामेंट देखना है, अगर आपने जो है वो प्रेशर में किस तरह बैटिंग करते हैं, पावर प्ले में किस तरह बैटिंग करते हैं, ओ भाईजान सलमान अली आगा को ना देखो, साहिबजादा फरहान को ना देखो। अगर आपने देखना है तो प्रियांश शायरा का देखो। ये पंजाबी शेर हो, पंजाबी आगे हो, छागे गुरु, ठोको ताली, ठोको लाइक। जितने मेरे इंडियन फैंस देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया करें। वल्ला 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 क्या मैच हुआ है भाईजान। जो है वो आईपीएल में प्रीति जिंटा भी, अर्जुन रामपाल भी यूं बाहें फैला के प्रियांश शायरा के लिए खड़े हुए थे। भाईजान बंदे ने इनिंग बड़ी कमाल खेली है।
यार 37 बॉलों में 93। यकीन माने जब मैं वैभव सूर्यवंशी को देखता हूं, अभिषेक को देखता हूं, ईशान को देखता हूं, सेम टैलेंट मुझे इसी प्रियांश आर्या में भी नजर आता है कि हर आईपीएल के सीजन में डे बाय डे ये बंदा खुद को इंप्रूव कर रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि पंजाब किंग के जीतने का राज क्या है, वो है प्रियांश आर्या। यकीन माने इसके बाद जो कनकोली या क्या नाम है उसको, उसने भी 87 जो है वो किया, लेकिन असल जो टैलेंट नजर आया भाई इसने 37 बॉलों में किया। ठीक है 37 बॉलों में किया, बाकी जो कनकोली है उसने पता नहीं कुछ 45-46 बॉलें लिए, 87 किया और हाईएस्ट पार्टनरशिप भी लगाई। सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई ये जो फॉरेन प्लेयर आते हैं ये भी ऐसे मुंह देख रहे होते हैं कि यार ये प्रियांश आर्या 22 साल का जो यंग टैलेंट, ये बैटिंग कर किस तरह रहा है। इतने बड़े क्राउड के सामने अच्छे जो है वो बॉलर भी आ रहे हैं, और सामने भाजी मोहम्मद शमी जैसे बॉलर भी आ रहे हैं, और सामने जो है वो हाई क्लास जो है वो भाजी जो है वो आप कह लें कि पेसर आ रहे हैं, स्पिनर आ रहे हैं, लेकिन ये प्रियांश आर्या रुकने का नाम नहीं ले रहा। और सरपंच भाजी अपना शेयर्स जो है वो आइए रे ਉਹ ਨਿਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਫਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਭਾਜੀ, ਇਹਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਭਾਈ ਐਜ਼ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਨੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। पंजाब की टीम ने लखनऊ की टीम को बड़े आराम से हरा दिया। और अगर बात की जाए रात हुए इस मुकाबले की, तो इस मुकाबले में पंजाब की तरफ से ओपनर प्रियांश आर्या क्या गजब का टैलेंट निकल कर सामने आया है। और इन्होंने पिछले साल भी शानदार तरीके से सेंचुरी लगाई थी और अच्छी बैटिंग की थी। पंजाब की टीम के दो धुरंधर खिलाड़ी जो दोनों ओपनिंग में आते हैं, प्रभ सिमरन सिंह और प्रियांश आर्या। अगर बात की जाए प्रभ सिमरन सिंह की, तो इस मैच में वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों ने जिस तरीके से पंजाब की टीम की ओपनिंग जोड़ी बनकर ये शानदार बैटिंग तबाही फेरते हैं, सामने वाली टीम वाकई में डर जाती है। और दोनों खिलाड़ी अनकैप्ड खिलाड़ी है, यानी कि भारतीय टीम के लिए अब तक ये एक भी मैच नहीं खेले हैं किसी भी फॉर्मेट में। और इनका इतनी शानदार परफॉर्मेंस वाकई में इस बात का सबूत है कि प्रियांश आर्या भी कहीं ना कहीं अब बीसीसीआई का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं कि आप मेरी ओर भी ध्यान दीजिए। इन्होंने 37 गेंदों में 93 रनों की जो पारी खेली, इस पारी ने लखनऊ की टीम को इस मैच से बाहर कर दिया और बड़े आराम से पंजाब की टीम 54 रनों से इस मुकाबले को जीतने में कामयाब रही। पंजाब की टीम आईपीएल 2026 में शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है और इनकी बैटिंग और बॉलिंग देखकर ऐसा लगता है कि इस बार फिर से पंजाब की टीम सबसे प्रबल दावेदार है इस आईपीएल की ट्रॉफी की। पिछले साल 2025 के आईपीएल में भी इन्होंने फाइनल मैच जिस तरीके से ये हारे थे, पंजाबी लोगों के खासकर पूरे भारत के जितने भी पंजाब टीम के फैंस हैं उनका दिल ज़रूर टूटा था और आरसीबी की टीम फाइनल जीती थी। लेकिन शायद इस बार सभी पंजाबी फैंस की यहाँ पर मनोकामना पूर्ण हो सकती है, क्योंकि पंजाब की टीम की परफॉर्मेंस देखकर तो यही लगता है कि अय्यर साहब ने, सरपंच साहब इस टीम को लेकर बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं। और यहाँ पर प्रीति जिंटा भी काफ़ी खुश नज़र आ रही है और खुश होना भी चाहिए, क्योंकि जब आपकी टीम इस तरीके की परफॉर्मेंस करती है तो आपके मालिक तो खुश हो गए ही। लखनऊ की टीम 255 रनों के टारगेट का पीछा करने जब उतरी, उसी समय लग गया था कि यहाँ पर लखनऊ की टीम के हाथ पल्ले कुछ नहीं है, क्योंकि जब बोर्ड पर इतना बड़ा पहाड़ जैसा टारगेट होता है तो फिर आप आधा मैच तो वहीं पर हार जाते हैं। वेल डन पंजाब, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये परफॉर्मेंस इस आईपीएल में इसी तरीके से कंटिन्यू रहे और आपके हर एक खिलाड़ी की परफॉर्मेंस शानदार तरीके से आई है, चाहे आपके गेंदबाज हो चाहे आपके बल्लेबाज हो। आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या 2026 के आईपीएल की ट्रॉफी की सबसे प्रबल दावेदार यहाँ पर पंजाब की टीम है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें।